नमस्ते भारत। मैं हूं बड़वानी मध्य प्रदेश में बलराम किसान और हम अभी देख रहे हैं हिल फॉरेस्ट्री और मेरे साथ कुछ मित्र हैं जो लगभग पूरे भारत से हैं। ये तो मेरी गाड़ी है, एक यूपी, राजस्थान और कर्नाटक और गुजरात, लगभग पूरा भारत समेट के आ गया है हिल फॉरेस्ट्री को देखने के लिए। रिदम ये पकड़ बेटा। एक्चुअली हम जहाँ खड़े हैं ये हम मित्रों ने मिलकर एक ट्रायल स्टार्ट किया था। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के लिए कुछ करना चाहिए। आने वाला समय ही इसी के लिए है। हम इसको बोल रहे हैं हिल फॉरेस्ट्री और हमने बी किसान एफपीसी इसी के लिए बनाया है कि हम आगे इसको पूरे इंडिया में डेवलप करेंगे। पूरा खाली बंजर पहाड़ जिसको आप देख सकते हो, अभी ड्रिप इरिगेशन से हमने भर दिया है। आगे चलते हैं और पूरी साइड अगर विजिट करोगे तो कहीं पर हमने अमरूद लगाया है, कहीं पर बाम्बू लगाया है, कहीं पर नीम है, अंजीर है, कनियार है। ये नीचे तक पूरा गया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा गया है। पूरे में ड्रिप डाल के रखा है। अगर सही से हमें आगे का जीवन जीना है, जो हमने प्रकृति से लकड़ी पेड़ पौधे छीन लिए हैं, तो हमें हिल फॉरेस्ट्री पर जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाम्बू किसी भी पेड़ पौधे से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इस तरफ का देखोगे तो कहीं पर अमरूद है, कहीं पर केवल नीम का क्लस्टर है, कहीं पर केवल बाम्बू का क्लस्टर है। करना ही पड़ेगा, नहीं पैसा लगा के क्या करना। देखो अभी तक जो पेपर पे हो रहा है, समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो फॉरेस्ट्री हो रही है, ऐसा नहीं है कि पेपर पे नहीं हो रही है। हर साल जून जुलाई अगस्त में भारत सरकार बहुत मोटा पैसा एग्रीकल्चर के बजाय फॉरेस्ट डिजाइन करने के लिए लगाती है। वो गलत नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले। ग्राउंड पर आते आते शायद 10% पैसा ही उपयोग होता है। और वो करते क्या हैं? ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे उस गांव वाले को या वहां के क्षेत्र के लोगों को कोई आवश्यकता जिसकी नहीं है। एक्चुअली होना क्या चाहिए? आपका होना चाहिए फल फ्रूट। आ जाओ इधर, आ जाओ, रुको, पीछे खसक गया तो पुश कर दो। एक्चुअली जहां भी हमें पेड़ पौधे लगाना है तो कौन सी चीज सरवाइव करेगी? अगर मैंने यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगाया तो अमरूद का पेड़ ऑलरेडी कुछ 3 साल के बाद फल देना चालू होगा, तो स्वाभाविक है जो काटने आएगा उसको भी लगेगा यार फल मिल रहा है, मैं फल खा लूं। एक छोटा सा कॉमन सेंस है। तो इस तरीके का कोई भी फॉरेस्ट्री डिजाइन नहीं करता है। अभी ये नीम लगाया है तो नीम की निमोली आती है, निमोली से बेचकर पैसे मिल सकते हैं। सस्टेनेबल इनकम जहां से जनरेट होगी वो हरियाली पहले करना चाहिए, ना कि केवल ऐसे डेकोरेशन वाले पेड़ पौधे लगा दिए जिससे 1 रुपया भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पर हम देखें तो ये अमरूद के पेड़ पौधे ये अमरूद वाले ऑक्सीजन तो ये भी देगा ना। हमें तो अल्टीमेट क्या करना है, जो ओजोन परत में होल हो रहा है उसको कैसे भरें। तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे आपके पूरे परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा होगी वायुमंडल में, तो पेड़ पौधों से ही होना है। तो आप नीम का लगाओ, पीपल का लगाओ, बरगद का लगाओ या बबूल का लगाओ। तो बबूल का पेड़ आपको कभी भी इनकम नहीं दे रहा है, अमरूद का पेड़, बाम्बू का पेड़ आपको इनकम दे रहा है, तो उस पर हम जा सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का एक्ट आप देखेंगे, शायद धीरे धीरे पूरे भारत में करना ही पड़ेगा लॉन्च। उसमें डेटा है कि जहां पर भी जमीनें खाली हो चुकी है, आप यूनिट बना करके इकट्ठे होकर के गवर्नमेंट से चर्चा करके, जहां भी आपके जिस क्षेत्र में हो वहां के कलेक्टर से चर्चा करके आप कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के एक्ट के जरिए खाली जमीनों को आप पेड़ पौधों से भर सकते हैं और वहां का बायबैक आप खुद ही कर सकते हैं।
ये एक्ट में है। अभी अगर मैं छोटी सी बात करूं तो मेरे घर की 9 एकड़ जमीन है। आपके कानों को जो सुनना है वो शब्द मैं बोल रहा हूं। मेरे घर की 9 एकड़ जमीन है। आज यहाँ 100 एकड़ में मैंने हरियाली कर दी है, तो अभी मैं 100 एकड़ का मालिक हूँ। ये अमरूद निकलेगा तो मैं ही लेके जाऊंगा। तो इसका बायबैक आपने किया क्या गवर्नमेंट के साथ? इसका जो लगाया नहीं, गवर्नमेंट को हमने ये बोला है कि भैया ये मेरे गांव का पहाड़ है, इसे मुझे हरा भरा करके दो, पेपर पे नहीं, फिजिकल में। तो आप करके दो, हम निगरानी रखेंगे कि कोई पेड़ पौधा खराब नहीं हो, पानी वानी सब देना है उसको और कंप्लीट हरा भरा करना है। तो उनसे हो नहीं रहा है, तो फिर हम करते हैं। ये ड्रिप हमने डाली है। हमने उनको ये बोला है कि विकास जब आपको करना हो और यहां से 6 लाइन का रोड निकालना हो तो हम बाहर हो जाएंगे। डैम बनाओ, जिस दिन आपको विकास करना हो हम आपका ये लैंड छोड़ देंगे, कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन विकास नहीं करोगे जब तक तो हम यहाँ पर पेड़ पौधे रखेंगे, उनका संरक्षण हम करेंगे, तो हम गांव वाले ही इसका बायबैक करेंगे। अभी ये ड्रिप का पैसा कौन देगा? अभी इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर 10 कर्मचारी है, उनका पैसा कौन देगा? यहाँ रखे हुए हैं। फिर ये भी 100 एकड़ कैसे मेंटेन होगा? यहाँ पर वॉल है, इनको सारा कुछ ऑपरेट करने के लिए, पानी देने के लिए। नीचे 2000 फीट दूर से यहाँ से पानी लेकर के आए हैं, वहाँ 7.5 हार्स पावर का मोटर पंप है, 140 mm का पाइपलाइन डला हुआ है, उसका बिजली बिल कौन भरेगा? वो खेत है कि नदी है? हाँ, नहीं, वो नीचे का खेत है। एक्चुअली हम क्यों रुकते हैं? हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं इसलिए रुक जाते हैं। जो आपका प्रश्न है वो जायज है, लेकिन एक तरह से गड़बड़ है उसमें कि हम सिंगल इंडिविजुअल खुद तक ही सोचकर रुक गए हैं। केवल इतना ही सिमट गए हैं कि मैं और मेरा और मेरे तक। ऑक्सीजन चाहिए तो हम पर आना पड़ेगा। हम बी किसान एफपीसी इसीलिए बनाया है और पूरे भारत के व्यक्तियों को हम बोलते हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ, और आपके क्षेत्र में कहाँ खाली जमीन पड़ी है उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको मदद दे देंगे। आपसे हमको कुछ चाहिए नहीं। ड्रिप चाहिए तो हमारे मित्र की खुद की इंडस्ट्री है, केवल जो पहाड़ों पर लगता है इंडस्ट्री रेट में हम भेज देते हैं। बहुत सारे अभी हमारे पास आ रहे हैं जो प्लांट डोनेट करते हैं। किस रेट में अवेलेबल? अलग अलग रेट है, थिकनेस और मोटाई के हिसाब से। ये जैसे 20 mm का है ये वाला, तो 20 mm का है। अब मैं एक टैग लगा रखा है, केवल एक ही ड्रिपर है, देख रहे? अभी अगला वहां पर एक ही ड्रिपर, बीच में पानी देने की आवश्यकता नहीं। तो ये 20 mm का जो है ये 7 रुपए मीटर है। अभी इसी को 20 mm को इस थिकनेस का लेने जाओगे 12 रुपए मीटर मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग डिजाइन सब कुछ तो और ज्यादा बढ़ गए, करीब 2.5 गुना रेट हो गए ड्रिप के। हाँ, बढ़ गए, अभी बहुत बढ़ गए। ऐसे हम एक पूरा कम्युनिटी डिजाइन कर रहे हैं कि हर फील्ड का आदमी आ जाए। जैसे हमारा खुद का टिश्यू कल्चर है, तो जो हमसे पौधे तैयार होकर के आएंगे वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। अभी अमरूद वाले बहुत सारे नर्सरी वाले जुड़ चुके हैं, तो उनके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आप उस लैंड को किस तरीके से भर सकते हो उस पर कंसंट्रेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट आगे इसके लिए एक्ट लेकर आएगी, और मैं आज आपके सामने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट में समझा दूं आपको। हिंदुस्तान के बाहर होता है जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, अब होगा। जितनी भी खाली जमीनें पड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग का एक पेपर दिया जाता है और कार्बन क्रेडिट का एक पेपर दिया जाता है गवर्नमेंट को कि हम 100 लोग 50 लोग, हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, हम ये जमीन यूज करेंगे, लेकिन इसका 1 इंच भी जगह खाली नहीं रखेंगे, हरियाली करके यूज करेंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं डोल बनाना, DOLE, आप गूगल पर डालोगे डोल बनाना, तो उनके 20-20 हजार एकड़ के टापू है जहां केला लगा रखा है। तो खरीदी थोड़ी है जमीनें कहीं उनने, जो जमीन खाली पड़ी है गवर्नमेंट को पेपर दिया है, भैया यहाँ पर हम कार्बन क्रेडिट करेंगे, मतलब कार्बन को शोषण करने वाले पौधे लगाएंगे। उसमें और उल्टा पैसा मिलेगा आपको कार्बन क्रेडिट का। जब इंटरनेशनल फोरम में आपकी कंपनी के नॉर्म्स जाएंगे तो कार्बन क्रेडिट का आपको पैसा देंगे कि आप वायुमंडल में ऑक्सीजन दे रहे हो। आज भारत की नहीं, पूरे विश्व की यही जरूरत है। दूसरा, हम इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें प्रदूषण ना हो, ठीक है। दूसरा, यहां से अब जो भी निकलेगा वो इकोनॉमी को बढ़ाएगा, और आप इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह के पेड़ पौधों के फल लेकर के जाओगे तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू वाले कहलाएंगे। आपके खेत में 4 एकड़ में
वन शॉट वन पौधा लगा करके आप न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं ले सकते, उसके लिए औरामंडल चाहिए। अभी यहाँ के अमरूद में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ 100 तरह के पेड़ पौधे हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग आएगी। और एक किसी खेत में अमरूद लगा है, केवल अमरूद है, दूसरा कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग आएगी। यूएस में इसकी वक़्त है। डोल बनाना ने फिलीपींस में ऐसे टापू ले रखे हैं और वो खुद केला लगाते हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केला बायबैक सप्लाई करते हैं। और जमीनें उनकी है नहीं, गवर्नमेंट की जमीनों पे काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो जमीन संरक्षित करी है, गवर्नमेंट चाहे उस दिन उसको ले सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको क्या तकलीफ है। वो तो ओला उबर ओयो की तरह हो गया। यहाँ जो भी आता है ना, उसको समझ में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया धरती मेरी अपनी है, करने की आपको जरूरत है। ये जो गौचर वाली जमीन जिनको बोलते हैं या वन विभाग की जमीन है, वो उनका भी यूज कर सकते हैं क्या? आपका कलेक्टर बताएगा आप कौन कौन सी जमीन यूज कर सकते हो। आपको बात करना चालू करना पड़ेगी। गौचारा वन नहीं करते। गोचर में गो माता को चराओ, वहाँ पर चारों की फार्मिंग करो, कितनी सारी होगी। अभी वो जो टापू है वो पूरा बांबू का लगा रखा है हमने, पूरा बांस है। अभी ये पहाड़ डेवलप होगा तो कलेक्टर को भी समझ में आ रहा है, कलेक्टर महोदय को, कि अगला पहाड़ भी डेवलप करना चाहिए। उनके खुद के नंबर बढ़ रहे हैं ना ऊपर। तो कलेक्टर निगाह में आप बिल्कुल वीआईपी मोस्ट। नहीं, कोई वीआईपी जैसा हमको बनना नहीं है। नहीं बनने वाली बात नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छी लोगों की जरूरत है। क्या तैयार नहीं, मैं समझ नहीं पाया। ये पेड़ जो लगाए हैं, हाँ, ये आपने नहीं तैयार किया। हमारे यहाँ लैब में नहीं बनता, ये तो परचेस किया हमने अमरूद। तो हमारे यहाँ केला और बाम्बू बनाते हैं केवल। इन्वेस्टमेंट आप ही नहीं किया इनका तो। हाँ, पहली बात यही तो आती मुद्दा, मैं वही बोला ना आपके प्रश्नों को सुन करके, कि मेरा और यहीं तक हम सिमट गए, तो अभी तो हमारे दाल रोटी के लाले पड़े हैं, तो हम 50 लाख रुपए एकड़ पे कैसे लगा दें यहाँ एक 50 एकड़ पे। तो इसके लिए कम्युनिटी चाहिए, संगठन चाहिए। और भारत में इकट्ठे होकर के अभी तक चलना सीखे नहीं है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। सही कर। और गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को ही फर्स्ट कर दिया है अभी आगे, कि कुछ भी काम अब होंगे, किसी भी कंपनी और किसानों के बीच के डिटेल्स होंगे, वो एफपीसी के बगैर नहीं होंगे, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के बगैर होंगे ही नहीं। आइए इधर दिखाते हैं। ये यहाँ पर सारा वाल सिस्टम है, कहाँ से किधर कैसे पानी जाएगा। यहाँ पर मोटर नहीं है, मोटर तो नीचे से आ रही 2000 फीट से मोटर पंप। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ से पूरे ये टापू पर पानी सप्लाई का अलग अलग। यहाँ नीचे अभी हम खेत में जाएंगे, 2000 फीट से पाइपलाइन डली हुई है। ये बादाम का। हाँ, इसको इस सिस्टम को 3 साल हो चुके हैं। अब कुछ ऐसा हुआ कि हम दिखा सकते हैं, तो हम खड़े हैं। जिन पहाड़ों पर मिट्टी बह चुकी है वहाँ कम से कम 6 साल लगेंगे ऑटोमेशन पे आने में। अगले 3 साल बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा पहाड़ है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये पूरा नीचे तलहटी तक दिखेगा। अभी हम उधर गाड़ी से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का पहाड़ है ये। लास्ट तक अगर वहाँ नज़र जा रही है आपकी, तो आगे तक दिखेंगे संतरा, अमरूद, फलाना ढिमका सब। फिल्टर है, ड्रिप में पानी जाएगा तो फिल्ट्रेशन होकर के जाएगा, साफ सुफ होकर के। कनेक्शन कहाँ है, नीचे जाके? नहीं, फिर से बोलता हूँ मैं, इधर 2000 फीट पे कुआं है, वहाँ पर 7.5 का मोटर पंप है, वहाँ से पाइपलाइन आई है और वो यहाँ से फिल्टर होकर के इन ड्रिपों में जा रहा है। ड्रिप कनेक्शन यहाँ पे एक इनपुट है, एक आउटपुट है। एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये फिर ड्रिप में अलग अलग ऐसे पाइप डाल रखे हैं पूरे खेत में, और वहाँ से छड़े निकले। ये इधर वॉल बना रखे हैं। चलो, यहाँ पर आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हिल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और टेबल फॉरेस्ट्री में और भारत में कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने में आप लोग सभी मदद करेंगे।
इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी आएं, अपने अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और मुझसे बी किसान एफपीसी से क्या मदद चाहिए, हम हमेशा के लिए तैयार हैं आपके साथ। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका आने आपका। के लिए। ओके रितम।